दोस्तों, महाभारत द्वापर युग के अंत समय का वह विनाशकारी महायुद्ध है जो दो पारंपरिक शत्रुओं धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। और इस महायुद्ध की रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा शक्ति से की थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया था और किस प्रकार किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से अपने महाभारत नामक ग्रंथ में इसका पूरा उल्लेख किया है। दोस्तों, द्वापर युग के अंत समय में जब इस पृथ्वी पर अधर्म बहुत ही बढ़ने लगा था और धर्म का पूरी तरह से पतन होने लगा था, तब देवी पृथ्वी उन पापियों के बोझ से भयभीत होकर परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में चली गई थी और अपना सारा कष्ट बताकर ये प्रार्थना भी की थी कि मुझे इन पापियों के बोझ से मुक्त करवाइए। देवी पृथ्वी का यह दुख सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे यह विनती की कि वह पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अपने अंश अवतार लें। दोस्तों, परमपिता ब्रह्मा जी की ये विनती भगवान विष्णु ने स्वीकार कर ली थी। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से ये कहा था कि तुम सभी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंशों से पृथ्वी पर अपना अवतार लो या फिर अपने पुत्रों को उत्पन्न करो। तब ब्रह्मा जी के आदेश पर कुछ देवताओं ने पृथ्वी पर अपना अंशावतार लिया और कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया था। जैसे देव नामक वसु ने भीष्म पितामह का अवतार लिया, बृहस्पति देव के अंश से द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए थे, द्वापर युग के अंश से शकुनि का जन्म तथा कलयुग के अंश से दुर्योधन उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार देवी कुंती के गर्भ से भगवान सूर्य के द्वारा अंगराज कर्ण, धर्मदेव ने युधिष्ठिर को, वासुदेव ने भीष्म को तथा देवराज इंद्र ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। कुंती ने देवी सिद्धि के अंश से राजा शूरसेन के घर में जन्म लिया था। तब बाल रूप में उनका नाम पृथा था। राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र राजा कुंती भोज को दे दिया था। राजा कुंती भोज की पुत्री हो जाने के कारण ही पृथा को कुंती कहा जाने लगा था। पृथा के बाद राजा शूरसेन के घर में दूसरी संतान के रूप में वासुदेव जी का जन्म हुआ था। जब वासुदेव जी युवा हुए तो उनका विवाह मथुरा के राजा एवं कंस की बहन देवकी के साथ हुआ था, परंतु उनके विवाह के समय यह आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। तब कंस ने देवकी व वासुदेव को कैद करवा दिया तथा देवकी के 7 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी थी। 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने बालपन से ही अपनी लीलाएं दिखाते हुए अधर्मियों का विनाश करना आरंभ कर दिया था तथा कंस सहित कई असुर शक्तियों का संहार किया था। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी महाभारत की कथा में एक बड़े प्रतापी राजा महाभीष का भी उल्लेख किया है। राजा महाभीष मृत्यु लोक को प्राप्त करने के बाद स्वर्गलोक में निवास कर रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक में निवास करने वाले कई राजर्षि किसी कार्य से ब्रह्मा जी से मिलने गए हुए थे। वे सभी ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी देवी गंगा परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने वहां आ गई थी। तब हवा के एक झोंके के कारण देवी गंगा के वस्त्र कुछ खिसक गए थे। ये देखकर सभी राजर्षियों ने अपनी अपनी नजरें नीची कर ली थी, परंतु राजर्षि महाभीष्म एकटक देवी गंगा को देखते रहे। राजर्षि भीष्म के इस अभद्र आचरण के कारण उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने महाभीष्म से कहा था कि तुम्हारे पुण्यों के नष्ट हो जाने के कारण तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर महाभीष्म बड़े दुखी हुए, इसलिए उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना भी की थी कि उन्हें कुरुवंशी राजा प्रतीप के यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म मिले, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर के राजा प्रतीप ही पृथ्वी लोक को सबसे प्रतापी राजा। दोस्तों, इसी कारण परमपिता ब्रह्मा जी ने महाभारत के इस महायुद्ध का केंद्र हस्तिनापुर को बनाया था
और इन्हीं राजर्षि भीष्म को महाभारत के युद्ध की नींव की पहली ईंट बनाया था। दोस्तों, देवी गंगा तीनों लोकों में सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। इसी के कारण एक दिन महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप से पीड़ित 8 वसु उनके पास आए एवं देवी गंगा से विनती करते हुए बोले कि हमें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना है, अतः आप ही हमें उस श्राप से मुक्ति प्रदान करवाइए। उन वसुओं की प्रार्थना सुनकर देवी गंगा कहती है कि तुम लोगों को मैं अपने गर्भ से मनुष्य योनि में जन्म दूंगी और तथा काल ही तुम्हें अपने जल में प्रवाह करके मनुष्य योनि से मुक्त भी कर दूंगी। मां गंगा ने उन वसुओं को अपने गर्भ से जन्म देने का वचन तो कर दिया था, परंतु अब यह सोचने लगी थी कि वह पृथ्वी पर किस मानव के साथ विवाह करके इन वसुओं को जन्म देगी। तभी उन्हें राजर्षि महाभीष्म की याद आई, जिन्होंने ब्रह्मा जी से राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने की विनती की थी। राजर्षि महाभीष्म की याद आते ही देवी गंगा राजा प्रतीप के पास उनसे मिलने पहुंच गई थी। हस्तिनापुर के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार नामक स्थान पर संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। देवी गंगा ने राजा प्रतीप के पास जाकर उनसे अपनी समस्या बताई और यह निश्चित किया कि वह उनके भावी पुत्र की पत्नी बनेगी। राजा प्रतीप बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें उनका वंश समाप्त होते हुए दिख रहा था। इसलिए जब इस देवयोग के कारण राजर्षि महाभीष्म ने जब उनके यहाँ जन्म लिया के कारण राजर्षि महाभीष्म ने जब उनके यहाँ जन्म लिया था तब उनका नाम शांतनु ही पड़ गया था। जब शांतनु युवा हुए तब राजा प्रतीप ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक स्त्री पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आएगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना और उसकी इच्छा पूरी कर देना। तुम्हारी पत्नी बनकर वह जो कुछ भी अनर्थ करे पर तुम उससे कुछ भी कभी मत कहना। शांतनु को यह समझाने के बाद राजा प्रतीप ने शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया तथा राजा प्रतीप स्वयं तपस्या करने खुद वन में चले गए थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार करने गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। शांतनु उसे देखते ही उन पर मोहित हो गए तथा उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस स्त्री ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही विवाह कर सकती हूँ कि मैं कुछ भी अच्छा या बुरा करूँ, तुम मुझे कभी टोकोगे नहीं। जिस दिन मुझे तुम टोकोगे उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनते ही शांतनु को अपने पिता की वो बात याद आ गई और फिर उन्होंने बिना कुछ सोचे उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार देवी गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर हस्तिनापुर चली आई थी। राजा शांतनु की पत्नी बनने के बाद देवी गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु देवी गंगा अपने उन पुत्रों को पैदा होते ही जल में बहा देती थी। राजा शांतनु को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वे इस भय से उन्हें कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं वे उन्हें छोड़कर न चली जाए। परंतु देवी गंगा ने जब अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तथा उसे भी वह अपने जल में बहाने के लिए जाने लगी तो राजा शांतनु ने उन्हें टोक दिया और देवी गंगा को रोककर क्रोधवश पूछा कि तू कौन है, तू कैसी स्त्री है जो अपने ही पुत्रों को मार डालती है। शांतनु की यह बात सुनकर गंगा बोली, तुमने अपनी शर्त तोड़ी है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तथा साथ ही देवी गंगा ने राजा शांतनु को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं गंगा हूं तथा मुझसे जन्म लेने वाले वे 7 पुत्र वे वसु थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ जी ने श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। राजा शांतनु के पूछने पर देवी गंगा ने बताया कि एक बार वे वसु अपनी पत्नियों के साथ घूमते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए थे। वहां देव नामक वसु की पत्नी ने कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय को देखा तो उसने देव से कहा कि मैं अपनी सखी के लिए ये गाय चाहती हूँ, इसलिए इसको चुरा के ले चलो। पत्नी की ये बात सुनकर वसुदेव ने अपने भाइयों से मिलकर नंदिनी गाय का हरण कर लिया था। जब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देखा तो उन्होंने ये श्राप दे दिया था कि जिन वसुओं ने मेरी गाय चुराई है उन वसुओं का जन्म मनुष्य योनि में होगा।
वशिष्ठ जी का ये श्राप सुनकर 8 वसु उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे थे। वशिष्ठ जी ने अपना श्राप कम करते हुए कहा था कि 7 वसु तो जन्म लेने के बाद जल्द ही मनुष्य योनि से मुक्त हो जाएंगे, परंतु ये देव नामक वसु बहुत दिनों तक मृत्युलोक पर रहेंगे। गंगा कहती है कि हमारा यह 8वां पुत्र वही देव नामक वसु है जो चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्धान हो गई थी। दोस्तों, देवी देवता या सिद्ध पुरुष कभी मोह के अधीन नहीं होते हैं। इसी कारण देवी गंगा जिस कार्य के लिए शांतनु के जीवन में पत्नी बनकर आई थी, उसी कार्य को पूर्ण करके वापस अपने लोक चली गई थी। परंतु राजा शांतनु एक मनुष्य थे, इस कारण वे देवी गंगा के चले जाने से बेहद उदास होने लग गए थे। राजा शांतनु देवी गंगा को तथा उनके साथ बिताए गए समय को भुला नहीं पा रहे थे। इस कारण वे मोह के अधीन होकर अक्सर गंगा किनारे चले जाया करते थे तथा उसकी बहती हुई जल की धारा को एकटक देखते रहते थे। इस प्रकार कई वर्ष बीतने के बाद भी राजा शांतनु किसी भी जतन से देवी गंगा को भुला नहीं पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने अपना दूसरा विवाह भी नहीं किया था। राजा शांतनु की इस अवस्था को देखकर उनके राज्य की प्रजा और उनके मंत्रीगण ये सोचने लगे थे कि राजा शांतनु के बाद इस कुरुवंश का दीपक सदा के लिए बुझ जाएगा। सदा की भांति राजा शांतनु एक दिन फिर गंगा के तट पर विचरण करने आए तो वे देखकर बड़े चकित हुए कि गंगा नदी में तो पानी ही नहीं है। गंगा नदी को सूखा हुआ देख राजा शांतनु मन ही मन बड़े दुखी हुए और फिर इसका कारण जानने के लिए वे नदी के किनारे किनारे विपरीत बहाव में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर राजा शांतनु ने देखा कि एक बड़ा ही तेजस्वी बालक अपने धनुष के दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है तथा साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उसी बालक ने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। एक बालक का ऐसा पराक्रम देख शांतनु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, परंतु साथ ही उन्हें इस बात के लिए उस बालक पर क्रोध भी आ गया था कि उसने उनकी पत्नी गंगा को अपने बाणों से आहत करके जल के बहाव को रोक दिया था। इसलिए वे क्रोध में उस बालक की तरफ चल पड़े, परंतु जब तक शांतनु बालक के पास पहुंचे तब तक वह गंगा में अंतर्धान हो गया था तथा गंगा की अपनी धारा पुनः अपने वेग से बहना आरंभ हो गई थी। ये सब देखकर राजा शांतनु के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं यह बालक वही तो नहीं था जो उनके व देवी गंगा के संयोग से उत्पन्न हुआ था। मन में ऐसा संदेह उत्पन्न होने पर राजा शांतनु ने गंगा किनारे खड़े होकर देवी गंगा की स्तुति की तथा देवी गंगा से प्रार्थना करते हुए बोले कि यदि वह बालक वही है तो वे उससे एक बार मिलना चाहते हैं। राजा शांतनु की इस स्तुति से प्रसन्न होकर देवी गंगा मानव रूप में उस बालक को अपने साथ लेकर राजा शांतनु के सामने आ गई थी। राजा शांतनु के मन के संदेह को समाप्त करते हुए बोली, यह आपका वही 8वां पुत्र देवव्रत है जो मेरे गर्भ से जन्मा था। आपका यह पुत्र देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समान ज्ञानी है तथा देवराज इंद्र के समान धनुर्धर है। आपका पुत्र देवव्रत उन सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञाता है जिनका ज्ञान स्वयं परशुराम जी को है। अब आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कीजिए और अपने साथ ले जाइए। इस प्रकार देवी गंगा देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपकर पुनः अंतर्धान हो गई। राजा शांतनु अपने पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उसे अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। इस प्रकार देवव्रत के आ जाने से हस्तिनापुर की प्रजा और मंत्रीगण सभी बड़े प्रसन्न थे तथा साथ ही देवव्रत का साथ पाकर शांतनु ने देवी गंगा का वियोग भी त्याग दिया था। अब वे प्रसन्नतापूर्वक राज्य का कार्यभार संभालने लगे थे। कुछ वर्ष बीतने के बाद शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया था। अपने सदाचार एवं पराक्रम की वजह से पहले ही प्रजा में काफी लोकप्रिय था। इसीलिए युवराज बनने के बाद देवव्रत ने अपने गुणों से
अपनी प्रजा का दिल जीत लिया था। दोस्तों, हस्तिनापुर के कई कार्यों को देवव्रत ने अपने स्तर पर संभालने का काम शुरू कर दिया था, जिससे राजा शांतनु के पास राज्य की बहुत कम जिम्मेदारियां रह गई थी। इस कारण राजा शांतनु प्रसन्न मन से अक्सर वन में शिकार करने के लिए चले जाते थे, विचरण करने चले जाते थे। इसी तरह एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे, तब उन्हें बड़ी ही अद्भुत सुगंध का आभास हुआ। वह सुगंध राजा शांतनु के मन में इतनी भा गई थी कि वह अपने चारों तरफ उस वस्तु की खोज करने लगे, जिससे वह दुर्लभ सुगंध आ रही थी। इस तरह राजा शांतनु उस सुगंध का पता लगाते हुए यमुना नदी के किनारे रहने वाले निषादों के यहाँ पहुंच गए थे। वहां जाकर राजा शांतनु को जब यह पता चला कि यह सुगंध निषाद राज की कन्या सत्यव्रती के बदन से आती है, तो यह सुनकर राजा शांतनु को आश्चर्य में पड़ गए थे तथा उनके मन में सत्यव्रती को देखने की इच्छा प्रबल हो गई थी। उन्होंने जब निषादराज की पुत्री सत्यव्रती को देखा तो वे उसे देखते ही रह गए थे तथा उनके मन में सत्यव्रती को अपनी रानी बनाने की इच्छा जाग उठी थी। राजा शांतनु ने निषादराज के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारी कन्या सत्यव्रती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा शांतनु की यह बात सुनकर निषादराज ने कहा कि यदि आप मेरी पुत्री सत्यव्रती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन देंगे तो ही मैं आपका विवाह मेरी पुत्री के साथ करवा सकता हूँ। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे तथा साथ ही वे ये भी जानते थे कि उनका कोई भी भावी पुत्र देवव्रत के समान योग्य। उन्होंने निषादराज की वो शर्त नहीं मानी तथा वापस अपनी राजधानी चले आए थे, परंतु वे सत्यवती व सत्यव्रत को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, जिसके कारण उनके जीवन में एक बार फिर से उदासी छा गई थी। निषादराज की कन्या सत्यवती का जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ था, इसलिए सत्यवती के बदन से मछली जैसी दुर्गंध आती थी। इसलिए उस समय वह मत्स्यगंधा के नाम से जानी जाती थी। उस समय लोग उसके शरीर की दुर्गंध के कारण उसके पास तक नहीं जाते थे। इस कारण मत्स्यगंधा अपने निषाद के समाज से भी अलग थलग पड़ गई थी तथा वह स्वयं को लज्जित महसूस करती थी। लोगों को जीवन से दूर एकांकी जीवन जीने वाली मत्स्यगंधा अपना समय व्यतीत करने के लिए यमुना नदी में नाव चलाकर यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करती थी, परंतु उसके बदन से आने वाली दुर्गंध के कारण बहुत कम यात्री ही उसकी नाव पर सवार होते थे। एक दिन सूर्यास्त के समय मत्स्यगंधा घर जाने वाली थी, तभी वहां पर ऋषि पराशर आ पहुंचे। उन्हें नदी पार करके अपने घर जाना था, इसलिए उन्होंने मत्स्यगंधा को नदी पार कराने के लिए कहा। मत्स्यगंधा सूर्यास्त हो जाने के पश्चात भी महर्षि पराशर को यमुना पार कराने के लिए चल पड़ी। मत्स्यगंधा की नाव अभी बीच नदी में ही पहुंची थी कि तेज हवाओं के साथ भीषण वर्षा होने लगी थी, जिससे मत्स्यगंधा की नाव डगमगाने लगी थी। इसलिए मत्स्यगंधा ने अपनी नाव को बीच नदी में एक छोर से टापू पर रोक दिया था। सूर्यास्त होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी बारिश के पानी से भीगे हुए महर्षि पराशर के मन में काम वासना जाग उठी। तब उन्होंने आकाश में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी गठन देखा। महर्षि पराशर एक महान ज्योतिषी आचार्य थे, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी की कि ग्रहों के संरेखन के दौरान एक महान व्यक्ति का इस सृष्टि पर जन्म होगा। तो महर्षि पराशर ने मत्स्यगंधा से कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। महर्षि की यह बात सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरे बदन से तो मछली की गंध आती है, आप मेरे साथ कैसे समागम कर पाएंगे? तो महर्षि पराशर ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हारी इस दुर्गंध को समाप्त करके सुगंधित बना दूंगा। ये बात सुनकर मत्स्यगंधा समागम के लिए राजी हो गई। उसके बाद महर्षि पराशर ने अपने कमंडल का जल मत्स्यगंधा पर छिड़क कर और मंत्रोच्चार के द्वारा उनकी दुर्गंध को समाप्त कर दिया तथा मन को मोह लेने वाली सुगंध आने लगी थी। अब मत्स्यगंधा को योजनगंधा कहा जाने लगा था,
क्योंकि उनके शरीर की सुगंध 1 योजन दूर तक जाती थी। योजनगंधा से पराशर ऋषि ने समागम किया, जिससे उसी समय योजनगंधा ने पुत्र को जन्म दिया तथा कुछ समय बाद ही वहां पर 12 वर्ष के बालक के समान उनका पुत्र हो गया था। उस बालक को जन्म से ही वेदों का ज्ञान था तथा यही बालक आगे चलकर महाकवि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं महर्षि वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। दोस्तों, सत्यवतु को योजन गंधा बनाकर महर्षि पराशर ने उनके साथ समागम करके वेदव्यास जी को उत्पन्न किया था। उसके बाद महर्षि पराशर ने पुनः अपने तपोबल से योजनगंधा को कन्या भाव प्रदान कर दिया था। इसी योजनगंधा सत्यवती पर मोहित हुए। हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु उसकी याद में बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता के चेहरे पर परेशानी देख इसका कारण पूछा। तभी देवव्रत से कहा कि तुम मेरे एक ही पुत्र हो, अगर तुम पर कोई विपत्ति आ गई तो हमारे वंश का क्या होगा? यही सोचकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ। राजा शांतनु ने देवव्रत को परेशानी का जो कारण बताया था उससे देवव्रत संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए देवव्रत ने पिता शांतनु की परेशानी का असली कारण तलाशा कि उनके पिता की परेशानी के कारण निषादराज की वह पुत्री सत्यवती है, जिससे उसके पिता राजा शांतनु विवाह करना चाहते हैं। निषादराज ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि यदि वह सत्यवती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तभी वे सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ करेंगे। इसलिए देवव्रत स्वयं निषादराज से मिलने गए थे तथा निषादराज से कहा कि यदि अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता शांतनु से हो जाएगा तो वे हस्तिनापुर की रानी बन जाएगी। जब निषादराज ने कहा कि सत्यवती जिस राजा की पुत्री है वे स्वयं आपकी बराबरी के हैं तथा उन्होंने भी मुझे बार बार यही संदेश भेजा है कि सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से ही करना, इसी कारण मैंने सत्यवती के इच्छुक देवर्षि यसित को भी विवाह के लिए मना कर दिया है। सत्यवती का पालन पोषण करने के नाते मैं भी उसका पिता ही हूँ तथा मेरी यही शर्त है कि हस्तिनापुर का राजा मेरी पुत्री के पुत्र को ही मिले। तब देवव्रत शपथ लेकर कहते हैं कि सत्यवती से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा होगा। देवव्रत की ये बात सुनकर निषादराज कहते हैं कि मुझे आप पर तो पूर्ण विश्वास है, परंतु भविष्य में आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन भी तो सकते हैं। तभी देवव्रत ने निषादराज को विश्वास दिलाते हुए और अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सभी देवताओं को साक्षी मानकर